तो आप ये कह सकते हो कि ये वो जगह है जहाँ रामायण का मेन रोल करा गया है। भाई मैंने लस्सी ऑर्डर करी है और यहाँ पे प्रेमवती रेस्टोरेंट था, कैफे रेस्टोरेंट जो भी लिखा हुआ है, प्रेमवती वेजिटेरियन रेस्टोरेंट। भाई देखो ये है वो सीन। ये लक्ष्मण जी ने सुपर्णखा की नाक काटी थी। ये थी हमारी आज की लास्ट लोकेशन और हम सीधा निकल रहे हैं मनमाड़ के लिए। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका एक नई फ्रेश वीडियो में। जैसा कि आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा कि मैं आया हूँ अभी नासिक त्र्यंबकेश्वर में और हमारे दर्शन लास्ट वीडियो में बहुत अच्छे हुए थे। मैंने आपको भी दिखाए थे। अंदर कैमरा अलाउड नहीं था मंदिर के अंदर, इसलिए हम लेके नहीं गए। सो आज की इस वीडियो में पता चलेगा हम लोग जा रहे हैं नासिक घूमने के लिए। पूरा नासिक कवर कर देंगे हम एक दिन में जितना होगा, क्योंकि हमारी ट्रेन है कल की मनमाड़ जंक्शन से सुबह 10 बजे की, आगरा की। सो अभी निकल चुके हम त्र्यंबकेश्वर से। हमने एक कार बुक कर ली थी जो कि हमें पूरा नासिक घुमाएगी और मनमाड़ जंक्शन हमें ड्रॉप कर देगी आज रात 9 या 10 बजे तक। और मनमाड़ में स्टे करके सुबह कट लेंगे अपने आगरा के लिए। सो मिलाते हैं अपनी ताई जी से, मम्मी। सो भाई नासिक में हम कहाँ कहाँ जाते हैं, कौन कौन सी प्लेस विजिट करते हैं, वो आपको बताएंगे इस ब्लॉग में। और हाँ, अभी हमने हनुमान जी का मंदिर कवर किया। आज हनुमान जयंती थी, सो रास्ते में एक हनुमान जी का मंदिर पड़ा था, वो हमने कवर किया है। सो भाई हमारा पहला स्टॉप है सोमेश्वर महादेव मंदिर। ये महादेव जी का कोई मंदिर है, कहते हैं फेमस है इधर, इस टाइप का है कुछ। यहाँ ऊपर हमने गाड़ी पार्क कर दी है, ये पूरा वॉकिंग एरिया है। सो भाई दर्शन करके आते हैं अंदर और बताते हैं क्या कैसा सीन रहता है। सोमेश्वर महादेव मंदिर। इस टाइप का है भाई। ये बैठे अपने नंदी भगवान। चलो भाई दर्शन तो कर लिए हैं और ये हमारा पहला स्टॉप था। त्र्यंबकेश्वर से नासिक अप्रोक्स है 35 किलोमीटर्स। तो यहाँ से तो मुश्किल से 30 से 40 मिनट लगे। ठीक है, अब नासिक में कितना टाइम लगता है, कौन कौन सी प्लेस विजिट करते हैं वो देखते हैं। उन भैया के ऊपर है, ड्राइवर के ऊपर है। और नासिक से मैंने ये लिया था भाई, तो माला, रुद्राक्ष की माला। ये बेसिकली गले में पहनने की है, लेकिन इससे गले में पहनने से थोड़ी सी इचिंग हो रही थी क्योंकि शर्ट पहनी है मैंने, इसलिए मैंने हाथ में पहन लिया। और भाई जब जब बाहर जाना होता है मुझे वीडियो शूट करनी है। ये देखो, ये दिख रहा है आपको? नहीं। एक ये पिंपल्स हो गए भाई फेस पर, गंदे वाले भाई। एक तो बहुत ज्यादा गर्मी है शक्ल में भी। हाँ ताई जी, चलो भाई अब थोड़ा ये बच्चों के लिए भी बनाया उन्होंने। सामने झूले वूले हैं, स्टॉल्स भी लगे हैं खाने पीने की, और ऊपर दुकानें हैं प्रसाद वगैरह लेने की। गाड़ी ऊपर ही पार्क कर दी हमने। हमने इनोवा क्रिस्टा कर ली थी जो अपन को पड़ी है अप्रोक्स 4,000 रुपए की, जो नासिक घुमा के हमें मनमाड़ छोड़ेगी शाम को 9-10 बजे तक। चलो भाई, यहाँ पे 3 मंदिर है, एक सोमेश्वर महादेव का और एक लक्ष्मी नारायण मंदिर एंड एक राम जानकी मंदिर। तीनों में दर्शन कर लिए हैं। और बता भाई, मेरी एक दिक्कत है, मुझसे गर्मी बिल्कुल सहन नहीं होती। अच्छा, इतनी गंदी इरिटेशन हो रही है ना भाई मुझे ठंड कितनी पड़वा लो, कितनी भी मस्त, कोई दिक्कत नहीं। पर जहाँ गर्मी की बात आती है भाई, मैं बहुत आलसी हूँ गर्मी में भाई। चलो भाई निकल चुके हैं यहाँ से। नेक्स्ट लोकेशन पता नहीं कौन सी है जहाँ भैया घुमाते हैं। हमने 2-3 लोकेशन ये बोली है। पहला हनुमान जी की बर्थ प्लेस, दूसरा पंचवटी जो नासिक में है, और 1-2 लोकेशन और हैं। और बाकी जो एक्स्ट्रा भैया घुमाएंगे वो आपको हम दिखाएंगे। यहाँ पे बोटिंग भी होती है शायद, देखी थी मैं नीचे नीचे बोर्ड लगा हुआ था बोटिंग का, पर हमने की नहीं भाई।
इस टाइप का है भाई कुछ। ये पूरा मार्केट जहाँ प्रसाद वरसाद मिलता है। ये पैदल है भाई। ये गर्म 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 गर्म। ओ भाई, तप रही है गर्मी, तप रही है जमीन, तप। तप का मतलब होता है उगल। और भाई देखो, राजस्थान के अलावा यहाँ पे भी ऊँट है ये जैसे पता ही नहीं था हमें। महाराष्ट्र में। ये एक ही ऊँट मिला है, सवारी वाला शायद घुमाने के लिए था जी। कोई सेंस है इस बात की? और कहाँ है अपनी गाड़ी? ये गाड़ी अपनी गाड़ी भाई, इनोवा नहीं भाई, अर्टिगा है, सॉरी। 2 hours later. भाई हमारी दूसरी लोकेशन है जो कि है राम कुंड और अर्धनारीश्वर मंदिर। ये है अर्धनारीश्वर मंदिर महादेव जी का, और ये है राम कुंड। और राम कुंड का ये माना जाता है कि जो क्या बोलते हैं उसे, जो कुंभ मेला लगता है ना इलाहाबाद के अलावा, वो यहाँ लगता है। तो मैं दिखाता हूँ आपको क्या जगह है। कुछ ऐसी जगह ही है, इधर लगता है कुंभ मेला, इलाहाबाद में लगता है, और एक इधर लगता है जिसका नाम है राम कुंड। बाकी सारी पंचवटी वगैरह सब पास में ही है। सो गाड़ी तो पार्किंग में लगा दी है, बाकी हम पैदल घूम लेंगे क्योंकि वॉकिंग डिस्टेंस पर है सब कुछ। भाई लोग कैसे नहा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे ऐसे कूद रहे हैं पानी में। और ये वहां तक है, यहाँ तक, उसके आगे भी आई थिंक अलाउड नहीं है भाई। ये सीन है भाई। भाई इसके पास में ही है ये गौराम मंदिर, कालाराम मंदिर, सीता गुफा एंड तपोवन। भाई तपोवन तो आई थिंक हम गाड़ी से ही जाएंगे, लेकिन ये जो तीन है, गौराराम, कालाराम मंदिर और सीता गुफा। सीता गुफा आई थिंक वो कहा जाता है जहां से सीता जी का हरण हुआ था। नॉट श्योर, वहां पे जाके स्टोरी पता चलेगी। और इससे पहले जो आपने क्लिप देखी वो थी महादेव जी का एक और मंदिर था। बेसिकली इस जगह हमने तीन चीज कवर की। पहला रामकुंड, दूसरा अर्धनारीश्वर मंदिर, एंड तीसरा महादेव जी का मंदिर। सो पहला है ये गौराराम मंदिर। भाई ये है गौराराम मंदिर, इस टाइप का कुछ। लो भाई दर्शन कर लो। सॉरी भाई, थोड़ा सा मिसगाइड हो गया। सीता गुफा वो है जहाँ पे सीता जी रही थी, मतलब वनवास के टाइम पे जो राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी रहे थे, तो सीता गुफा वो है। अभी हमने कवर किया है गौराराम मंदिर, अब करेंगे कालाराम मंदिर और उसके बाद सीता गुफा। ये भाई लिखा तो है कालाराम टेम्पल उत्तर दरवाजा आगे आई थिंक। भाई ये है इधर, ये कालाराम मंदिर की एंट्रेंस नहीं, पूर्व महाद्वार, हाँ शायद एंट्रेंस ही है। इधर चप्पल पल भाई दर्शन कर लीजिए राम जी के, सीता मैया लक्ष्मण जी के साथ। ये है कालाराम मंदिर। One eternity later. भाई जहाँ सेल दिखे ने वहाँ औरतों की शॉपिंग चालू। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। सो भाई जो कालाराम जी मंदिर था वो तो हमने दर्शन कर लिए हैं। मैं वहाँ का पोस्टर डाल रहा हूँ, तो आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं क्या स्टोरी है। मैंने अभी तक पढ़ी नहीं है, मैं घर जाके पढ़ूंगा क्योंकि व्लॉग शूट करना है तो उसके लिए बैटरी कम है, 30% बैटरी है। तो ये खत्म करके फिर जाएंगे पंचवटी। उसके बाद आई थिंक एक और स्पॉट है, ये है गौराम जी का मंदिर, इसे पर्णकुटी भी कहते हैं। और इसकी कहानी ये है कि ये जो मैंने ऊपर लिखा हुआ वो पढ़ा, तो ये लिखा हुआ है कि ताई जी क्या है इधर बताना। इधर ये सीता जी को रावण, अरे कहना क्या चाहते हो? रावण को सीता जी वो दे रही थी भिक्षा, यहीं से उनका अपहरण हुआ था सीता जी का।
इसलिए इसे पर्णकुटी कहते हैं। आई थिंक हाँ ये लिखा हुआ है। इसी स्थान पर सीता माता जी का हरण हुआ और माता जी ने रावण को भिक्षा दी। ये देखो इन्होंने वॉल पेंटिंग्स भी बना रखी है 3D में। ये सो भाई वो जो इससे पहले दिखाई थी गौराम जी का मंदिर जहाँ सीता जी का हरण हुआ था, और ये स्टार्ट हो गई सीता गुफा, ये लिखा हुआ है। नासिक के अंदर सीता गुफा के बाहर 5 वट वृक्ष हैं। एक इधर ऐसे 5 टोटल मिला के 5 वट वृक्ष हैं, इसलिए इसको पंचवटी नाम दिया गया है। इस वजह से पंचवट मतलब वट में वट वृक्ष, इसलिए पंचवटी। हाँ ये रामायण जब वो सीता जी, रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को वनवास हुआ था तो वो इधर ही रुके थे, इसलिए इसको पंचवटी कहते हैं। ये सीता गुफा जो कि मैं बता रहा था आपको कि जब भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी बाहर जाते थे खाने की तलाश में, तो सीता मैया यहाँ रहती थी, और बोला जाता है यहाँ इसकी किचन है सीता माता की अंदर। अभी अब अंदर जाएंगे तो दिखाते हैं आपको, अंदर अलाउड नहीं है। सो ये है भाई सीता माता की किचन। भाई कुछ ऐसी सी बनी हुई है ये जो सीता माता की किचन है, और यहाँ वो भिक्षा वगैरह जो रावण ने भिक्षा लेने आया था वो सब का सीन दिखाया गया है। सो कहा यह जाता है कि यही वो रामायण की प्लेस है जहाँ भगवान राम, सीता मैया और लक्ष्मण जी के साथ इधर रुका करते थे। पंचवटी में रुके थे वो 14 साल अपने वनवास के। और इसमें पंचवटी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये पहला पेड़, एक, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां ये रामायण के जमाने की पेड़ हैं, इसलिए इसे पंचवटी कहा जाता है। पंचवटी मीन्स 5 पेड़। भाई ये है सीता गुफा, यहाँ पे सीता मैया रहती थी जब राम जी और लक्ष्मण जी बाहर जाते थे खाने की तलाश में। यहाँ 4 फुट समथिंग बड़ी गुफा है, सिर्फ 4 फुट की, उसके अंदर बना हुआ है। और उसी के जस्ट सामने है ये सीता हरण और सीता संसार। जो सीता मैया थी उनकी किचन है इधर, और जो रावण ने हरण किया था उनका यहीं से किया था। सो भाई ये सब चीजें हैं। तो आप ये कह सकते हो कि ये वो जगह है जहाँ रामायण का मेन रोल करा गया है। मीन्स जो राम जी रहते थे 14 साल के वनवास के लिए वो, और जो सीता जी का हरण हुआ था वो भी यहीं से हुआ था, इसलिए इसे पंचवटी और सीता गुफा और सीता हरण संसार जो भी है वो कहा जाता है। देख लो ये है पंचवटी। अब भाई यहाँ के लोग इतने हॉर्न बजाते हैं ना कान पे, पी पी पी, दिमाग खराब कर दिया से, वीडियो बनाने नहीं दे रहे हैं। भाई अभी हमने 4 गिलास गन्ने का जूस लिया है सबके लिए, क्योंकि बहुत ज्यादा बॉडी डिहाइड्रेट हो रही थी। सामने ही गाड़ी खड़ी है और धूप में खड़ी है, तब हो जाएगी ये भी। तो मस्त अपने गन्ने का जूस पीते हैं। और 2000 years later. तो भाई अभी हम आए हुए हैं BAPS के अक्षरधाम टेम्पल, जो कि मैं दिखाता हूँ आपको कैसा दिखता है। भाई ये है अक्षरधाम टेम्पल, ये मेन दिल्ली में है। और दिल्ली में जिसने देखा मुझे बताना एक बार कमेंट सेक्शन में। अक्षरधाम टेम्पल वैसे ये सेम है नासिक में, और जगह भी है। मैंने गुजरात का देखा हुआ है, नासिक का देख लिया, बेंगलोर का देखा हुआ है और दिल्ली का देखा हुआ है। दर्शन वर्शन सब कर लिए हैं भाई। बस यहाँ पे एक कैंटीन है, वहाँ से कुछ खा के और फिर जाएंगे तपोवन, वहाँ से सीधा मनमाड़, क्योंकि ऑलरेडी 4:30 हो चुके हैं भाई मैंने लस्सी ऑर्डर करी है, और यहाँ पे प्रेमवती रेस्टोरेंट था, कैफे रेस्टोरेंट जो भी लिखा हुआ है, प्रेमवती वेजिटेरियन रेस्टोरेंट। यहाँ से एक वड़ा पाव, समोसा और ये दही कचौड़ी, एक समोसा, एक वड़ा पाव, एक लस्सी, 2 छाछ और दही कचौड़ी इडली। ये पड़ी हमको 160 रुपीज़ की। यार सही पड़ गई इतनी सारी चीज़ें यार, भूख सबको लग रही थी।
तो हमने सोचा भाई मंगवा ही लेते हैं। तो ये खाते हैं और फिर बढ़ते आगे भाई। आपको इससे पता चला हो कितनी गंदी धूप है यार। मैं दिखाऊं तो अब मेरे चेहरे पे देखो अच्छे से आंखें नहीं खोलनी, इतनी गंदी धूप है यार। थोड़ा ठंडी ठंडी लस्सी पियेंगे, मस्त अपनी प्यास बुझाएंगे भाई। इस पे MRP 50 लिखी, अच्छा 50 की है सर। भाई इस टाइप का है कुछ, यहाँ से ले सकते हो आप। 2 hours later. भाई पहुंच चुके हैं अपनी फाइनल डेस्टिनेशन पे, जिसका नाम है तपोवन। और एक ही है लक्ष्मण जी का मंदिर, जहाँ सुपर्णखा की नाक कटी थी, ये लिखा हुआ है सुपर्णखा की नाक कटी हुई जगह। ये भाई मंदिर है, लिखा हुआ है लक्ष्मण जी शेष अवतार मंदिर और सुपर्णखा की नाक काटने की जगह। सो देखते हैं ऊपर क्या होता है भाई। भाई यहाँ पे सीन दिखाया गया है जो कि लक्ष्मण जी ने सुपर्णखा की नाक काटी थी और वो रही राम जी की कुटिया आई थी। और आई थिंक लक्ष्मण जी का इकलौता मंदिर है, शेषनाग का इकलौता मंदिर है भाई। बढ़िया भाई, लो भाई दर्शन कर लो शेषनाग के। लिखा है हर जगह लिखा है फोटो शूटिंग सख्त मना है, लेकिन लोग नहीं मान रहे भाई, हम भी नहीं मान रहे। जस्ट लक्ष्मण जी के मंदिर के सामने एक है क्या नाम है इसका, राम सृष्टि उद्यान। उधर एक इतनी प्यारी चीज है, इतनी प्यारी क्या स्टैचू है, मैं आपको दिखाता हूँ। उससे पहले कमेंट में भर दो भाई जय श्री राम, मस्त भर दो। सो 3, 2, 1 भाई ये देखो राम जी की इतनी बड़ी मूर्ति। पीछे सूरज है, इसके चक्कर में शायद दिख नहीं रही होगी आपको। टैप करता हूँ, रुको भाई रुको। आप देखो भाई राम जी की इतनी बड़ी मूर्ति भाई, मजेदार। जूम करके दिखा देता हूँ आपको। सामने वो लक्ष्मण जी का मंदिर है और उसके सामने है ये राम जी की मूर्ति। है ना भाई मजेदार। अब फटाफट से कमेंट में लिख दो भाई जय श्री राम। भाई ये थी हमारी आज की लास्ट लोकेशन। अब हम सीधा निकल रहे हैं मनमाड़ के लिए। सो खत्म करते हैं आज की इस वीडियो को। आप एक बार कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको इतनी भी जगह में से कौन सी जगह सबसे अच्छी लगी। और अगर मैं किसी स्टोरी में गलत हो तो मैं एक बार कमेंट सेक्शन में सही कर देना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलें। और यहाँ से देखो, आप यहाँ से थोड़ी बहुत देख पाओगे। ये देखो भाई, है ना मस्त मूर्ति। चलो भाई मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।